नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। गाइस, संडे का दिन है, कल मार्केट ओपन है। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल जन्माष्टमी है और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भैया जन्माष्टमी की छुट्टी है या नहीं है। तो भैया कल जन्माष्टमी की बिल्कुल छुट्टी नहीं है, कल मार्केट खुलने वाला है। अभी यहाँ पे सामने आपके डाउ जोन लगा हुआ है। दो तीन चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। जियोग्राफिकल थोड़ा सा यहाँ पे टेंशन है एंड साथ ही साथ अमेरिका का भी न्यूज़ है। दो तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे और अपने मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे कि मार्केट पे हमारे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इन न्यूज़ का। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो 1% से ज़्यादा प्लस है। फ्राइडे नाइट को फेड का एक न्यूज़ आया था। उस न्यूज़ में इन्होंने कहा कि भैया हम रेट कट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो फेड चेयरमैन जो है पवेल जी ने कहा कि जैक्सन हॉल से कि भैया कि हम जो रेट है वो आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं। इसके वजह से मार्केट ने इस न्यूज़ का लिटरली वेलकम किया और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मूव ऊपर की तरफ का अप्रॉक्स 1% से ज़्यादा डाउ जोन हमें बढ़ता हुआ मिला है। लेकिन अभी दीपक भैया आप क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले हम अपनी निफ्टी की तरफ चलते हैं और वन डे के टाइम फ्रेम पे आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, निफ्टी अभी हमारा 24,820 के आसपास ट्रेड कर रहा है और अच्छा खासा बुलिशनेस भी हमें देखने को मिला है। ऊपर हमारे पास जो हाई लगा था वो लगा था अप्रॉक्स 25,070 रुपये, 25,060 रुपये के आसपास का। वो लाइफ टाइम हाई है और इस हाई को अप्रोच करने मार्केट जा रहा है। तो ये एक रेंज बन रहा है यहाँ तक के टारगेट्स के लिए। और अगर इसको डबल टॉप या फिर ऊपर तक एक बार जाना है तो ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आ सकता है। जो लेवल बन रहा है वो 24,955 से 25,000 के आसपास का लेवल है। अभी न्यूज़ क्या है यहाँ पे? अगर आप देखोगे इजराइल और हिजबुल्लाह का वॉर का न्यूज़ आ रहा है। देखिए वैसे तो मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो ये सब चीज़ें डेली लगी रहती हैं। कोई किसी के ऊपर अटैक कर रहा है, कोई किसी के ऊपर कर, लेकिन कहीं ना इन चीज़ों का असर स्टॉक मार्केट पे पड़ जाता है। यूक्रेन रशिया का जब वॉर हुआ था, आप लोगों को याद होगा, उस टाइम पे मार्केट पे कम से कम कुछ नहीं तो 1.5 साल तक इस न्यूज़ का यूक्रेन रशिया का इम्पैक्ट रहा था। थोड़ा बहुत प्लस माइनस चीज़ें होती, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ना सीरियसली लेना बंद कर दिया है। लेकिन यहाँ पे आज संडे के दिन में न्यूज़ निकल के आई है, 1 घंटा पहले ये रिपोर्ट आया है। तो मैंने कहा डिस्कस किया जाए। यहाँ पे अफवाह उड़ रही थी कि हिजबुल्लाह जो है वो यहाँ पे अगर हम देखेंगे नीचे और आएंगे, लेबनान में अटैक कर सकता है बेसिकली। मैं थोड़ा सा और पीछे करूँ तो आपको पूरा न्यूज़ दिख जाए एग्जैक्टली। तो यहाँ पे इजराइल फेज की यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया हम रॉकेट लॉन्च कर देंगे। जब ये न्यूज़ आया ना कि हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर अटैक कर सकता है, तो कहीं ना कहीं इजराइल ने अपने तरफ से अटैक कर दिया। और उसके बाद इजराइल में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 48 आवर का इमरजेंसी लगा दिया गया है कि कुछ भी हो सकता है या कहीं से भी अटैक हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी बरत रहे। तो ये थोड़ा सा बड़ा डिसीजन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इजराइल डिक्लेयर 48 आवर इमरजेंसी आफ्टर हिजबुल्लाह स्ट्राइक। जब इजराइल ने अटैक किया देन रिपीट में 300 रॉकेट अप्रॉक्स हिजबुल्लाह ने भी दागे हैं। जो न्यूज़ में पढ़ रहा था उसमें लिखा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये सब चीज़ें थोड़ा सा इम्पैक्टफुल रहती हैं। अभी यहाँ पे अगर आप बोलोगे सर ये तो छोटे देश है, कोई चक्कर नहीं, ईरान वगैरह सामने आए तो कुछ समझ में आ रहा है। तो ऐसा कुछ अभी तक नहीं नज़र आया है कि ईरान इसमें लग रहा है, बीच में ये आ रहा है या नहीं। लेकिन हाँ, क्रूड के प्राइजेज अगर हम देखेंगे तो ये थोड़े से इम्पैक्टफुल रह सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि ओपेक कंट्रीज़ यहाँ पे आ जाती हैं ये सारे। फिर कहीं ना कहीं क्रूड के प्राइस जो हैं वो फ्लैक्चुएट होने लग जाते हैं। तो हमारे मार्केट पे इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, बहुत ज़्यादा मैं पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट हमारा इतना सीरियसली इसको नहीं लेता है। लेकिन कल अगर मार्केट मान लो, अब देखो यहाँ पे अमेरिका का पॉजिटिव न्यूज़ है, अगर किसी रीज़न से या इस न्यूज़ का अगर इम्पैक्ट हो भी रहा है और मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ भी रहा है, तो बाय ऑन डिप का सिनेरियो हो जाएगा, क्योंकि अभी तक मार्केट बुलिश है। बेयर्स जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा पैसा नहीं बना पा रहे। बेयर्स का जो माइंडसेट होता है ना, वो क्या होता है, वो चाहते हैं कि मार्केट नीचे आए और नीचे स्टे करे। लेकिन मार्केट आप देख रहे हो नीचे की तरफ आ जरूर रहा है, 1 2 3 दिन आया, फिर वो ऊपर चला जा रहा है, वो निचले स्तरों पे रुक नहीं रहा है। इसके वजह से बेयर्स अभी बहुत नाराज हुए पड़े हैं भाई। अभी अगर आप भी बेयर्स हो, अगर आप कॉल बाय बिल्कुल नहीं करते हो, सिर्फ पुट्स में ट्रेड करते हो या सिर्फ फ्यूचर शॉर्ट करते हो, सेल करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा कि भैया अभी आपका टाइम नहीं चल रहा है। तो हो सकता है न्यूज़ से, ये जो न्यूज़ है वॉर का है एंड ऑल, इजराइल का है, हिजबुल्लाह का, तो कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह नाम है या हिजबुल्लाह नाम है, मैं शायद प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत कर रहा हूँ, बट हाँ ये जो सामने है वही है। तो इस न्यूज़ से अगर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ रहा है तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है। लेकिन अभी स्ट्रक्चर जो मार्केट का है वो अभी भी बुलिश है, मार्केट ऊपर की तरफ निकलता हुआ मिल सकता है। एक और वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। देखो होता क्या है ना, मार्केट का एक बहुत तगड़ा साइकोलॉजी है, मार्केट का एक बहुत तगड़ा रूल है खुद का,
जब मार्केट में सबके सब बुलिश हो जाएंगे। मान लीजिए सभी बुलिश हो गए, मार्केट बहुत तेज है, उस समय मार्केट क्रैश हो जाता है। और जब मार्केट में सभी बेरिश हो जाते हैं उस समय मार्केट ऊपर भाग जाता है। लाइक कोविड आप एग्जांपल ले सकते हो, जब सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, लग रहा था सब मैं माल बेच दिया, तो मार्केट रॉकेट की तरह वहां से ऊपर चला था, राइट। तो ये थोड़ा सा अपने माइंड में बिठा के रखिएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर डिप आपके लिए एक गोल्डन मौका हो सकता है। मिलते हैं गाइस किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।